हजरात इस कदर मोहब्बतों में डूब कर शायर हिंदुस्तान अलहाज अब्दुल वकील मुबारकपुरी ने आपकी समातों के करीब होकर नातिया शायरी के फरीज़ा अंजाम दिए। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम इस ज़मीन पर नहीं बल्कि मदीनतुल मुनव्वरा के करीब बैठ कर के नबी की नात खानी सुन रहे हैं। आप भी मोहब्बतों में डूब करके समात कर रहे थे। मैं आपकी समातों को और आपको और आपके तमाम तर अहले खाना को मुबारकबाद और खुश आमदीद पेश करता हूँ। जिस तरीके से आपने बैठ करके अपना कीमती वक्त दिया और नातिया शायरी को मोहब्बतों के साथ सुना, आप मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं मोहतरम मुन्ना भाई को दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके दावत मोहब्बत पे लब्बैक कहते हुए अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी की कदोकाबिश की बुनियाद पर शायर हिंदुस्तान हज़रत अब्दुल वकील मुबारकपुरी आपकी बारगाह मोहब्बत में तशरीफ़ लाए और आपने मेहमान नवाजी भी मोहब्बतों के साथ किया। इस वक्त एक ऐसे जमासाल खतीब की आमद हो रही है, यानी खिताबत के मैदान के बावकार खतीब हाफिज़ अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर रज़ा साहब की बिला मदजिल्लाहुल आली व नूरानी, जिसे खिलाफत से सरकार शेरे नेपाल ने नवाजा है, उस बावकार खतीब की आमद हो रही है। आप अदब एहतराम अकीदत व मोहब्बत को मलहूज रखते हुए सुने। उसके बाद फिर अब्दुल वकील मुबारकपुरी होंगे और आप होंगे और आपकी समातें होंगी। अगर आपकी मोहब्बतें शरीक सादत रही तो मोहतरम अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी, मोहतरम अरशद इकबाल अशरफी, ये हम लोगों के इलाके के हैं और मोहब्बतों के साथ हम लोग सुनते रहते हैं। एक मेहमान की आमद हुई है तो आपका भी दिल यही कहता होगा कि उन्हें मोहब्बतों में डूब करके सुना जाए। इस वक्त एक खतीब की आमद हो रही है। कितने लोग खिताबत सुनेंगे, जरा हाथों को उठा करके बताएं। माशाअल्लाह, बकिया लोग का क्या ख्याल है? जिसको जाना है अभी चले जाएं और जिस वक्त हजरत बैठेंगे उस वक्त किसी को भी उठ करके नहीं जाए। जितने लोग सुनेंगे हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और जोर लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके बाजुओं में ताकत बख्शा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तकरीबाते उर्से मुक़द्दस, बू बकर का मजबूत जिगर बोल रहा है, फारूक के लहजे का शरर बोल रहा है। फारान की चोटी पे जो तकरीर हुई थी, अब तक उसी लहजे का असर बोल रहा है। अख्तर ज़िया साहब मुज़फ्फरपुरी, अंदलीबे गुलशन मदीना, पैकर इखलास व मोहब्बत, मेरे दोस्त, मेरे भाई जनाब हाफिज अब्दुल वकील साहब क़िबला, बिरादर असगर जनाब इंजीनियर अरशद साहब क़िबला, दिगर उलमाए अहले सुन्नत व अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों से सिर्फ एक, तुम कब्र पर जाते हो, मज़ार पर जाते हो, औलिया कामिलीन से मांगते हो, अल्लाह के वली के पीछे भागते हो, न इसका सबूत कुरान में है न हदीस में है, कहीं नहीं है। लिहाजा आप एक अल्लाह के वली की महफिल में बैठे हुए हैं तो आप अल्लाह ताला के वली की शान और अजमत कुरान और सुन्नत की रोशनी में समात कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर कोई जुमला पसंद आ जाए तो मोहब्बत के साथ ज़रूर सुभान अल्लाह कहिए। मैं मुन्ना भाई से गुजारिश करूँगा कि अगर आप मसरूफ़ हैं तो आपसे कोई बात नहीं, अगर मसरूफ़ नहीं हैं तो आपने मुझे बुलाया है, मैं आपका मेहमान हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप आके यहाँ तशरीफ़ रखें ताकि आप मेरी गुफ्तगू समाअत फरमा लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा, अल मुसय्यरु बिही मिन फौक़िल अर्शि इला तहतिस सरा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अमिन तज़क्कुरि जिरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिम मुक़लतिन बिदमी, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मीज़नम। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, ए बाबू क्या तुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही के सफ़र के मुसाफिर, हत्ता जा सिदरतल मुंतहा वदनल जब्बारू, रब्बुल इज़्ज़ती फ़तदल्ला हत्ता काना मिन्हु क़ाब क़ौसैन की रिफ़अत पर फ़ाइज़ होने वाले आका, शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती का मुज़्दा सुनाने वाले दाता, इन्नी अरा माला तरौन व अस्मऊ माला तस्मऊन के इल्म से आरास्ता, सैयदा आमिना के चाँद, हम गरीबों
तरीक़ों के आका हम फ़कीरों की सरबत, जिनके हुस्न का आलम ये है कि अगर आला हजरत की ज़बान में कहिए तो ये कहिए, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी, जिक्र सब ठीक है जब तक न मज़कूर हो, वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मी अंबरे सारा होकर, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल फतहाल ए महजुल्फ अबरे अजल, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना, अनाफी अतशिव व सखा का अतम, ए गेसुए पाक ए अबरे करम, बरसन हारे रमझम रमझम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अर्रूहु फिदा का फजिद हरका, यक शोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, या काफी लती जीदी अजलक, रहमे बर हसरत तिश्ना लबक, मोरा जियरा लरजे दरक दरक, मोरा जियरा लरजे दरक दरक, तैबा की अभी ना सुना जाना, बस खाम ए खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मोरी न ये रंग मोरा, इरशादे अहिब्बा नातिक था, ना चार इस राह पे आ जाना। मोहब्बत के साथ ए बाबू ए बाबू बउआ रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, चूंकि ये लोग आशिकाने आला हजरत हैं, इमाम अहले सुन्नत के दीवाने हैं, एक अल्लाह ताला के वली से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए मैं आला हजरत के कलाम से आगाज करता हूँ। और नकीब अहले सुन्नत पैकरे इखलास व मोहब्बत जनाब खुशदिल रजा साहब किबला तशरीफ फरमा है, बिला शुबहा मैं इनके खुलूस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनके खुलूस की इनके पास जो खुलूस है और मिंबर शरीफ का जो तक़द्दुस है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। और दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व ताला ये जितने उलमा अहले सुन्नत व शोरा अहले सुन्नत हैं, सबकी उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब ज़हन फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो प्यारे। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बा नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और वही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है न उन्हीं का सब, नहीं उनके मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं। और उस्ताद ज़मन हजरत हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं, या रसूल अल्लाह अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नते हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। और बोलो पूरा मजमा, रहे उनके जलवे, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। अब अपने ज़हनो फिक्र को मिंबर नूर के करीब करे। बहुत देर से नाते मुस्तफ़ा जाने रहमत समाअत फरमा रहे हैं। कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न का तज़किरा हुआ, कभी मुस्तफ़ा के कमालात का तज़किरा हुआ, कभी मुस्तफ़ा के मोजज़ा का तज़किरा हुआ, कभी मुस्तफ़ा के मेराज के सफ़र को बयान किया। लोगों ज़हनो फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। आज जो नाते मुस्तफ़ा की हम महफिल करते हैं, कल 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि तहियतु व अजमलुस सना मस्जिद
नबवी के सहन में बैठकर मीलाद शरीफ की महफिल करते, हस्सान नाते पाक पढ़ते, और जब हजरत हस्सान नाते मुस्तफ़ा पढ़ के फारिग होते, अल्लाह ताला के महबूब अपने दस्ते पाक को बुलंद फरमाते, वो दुआ जिसका जौबन बहारे कबूल, उस नसीमे इजाबत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मुस्तफ़ा जाने रहमत दुआ करते किसके लिए? वो उन लोगों के लिए जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ते, जो मुस्तफ़ा की सना करते, जो मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ बयान करते। क्या कहते? अल्लाह के नबी का जुमला सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मौला हस्सान ने तेरे महबूब की सना की है, हस्सान ने तेरे महबूब की तारीफ की है, हस्सान ने तेरे महबूब के कमाल को बयान किया है। मौला हस्सान को भी तरोताजा रख, हस्सान के उम्र में बरकतें अता फरमा। अब जरा ज़हनो फिक्र को मिंबरे नूर के करीब करो प्यारे। हजरत हस्सान की उम्र नहीं, बल्कि हजरत हस्सान के 3 पुश्तों में जितने बच्चे पैदा होते रहे, मुस्तफ़ा की नात पढ़ने की बरकत से तमाम बच्चों की उम्र 120 साल होती रही है। तमाम बच्चों के सर का बाल कभी सफेद नहीं हुआ है, उनके दांत कभी टूटे नहीं, इसलिए कि उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुक़द्दस अल्लामा मुदस्सिर रज़ा साहब किबला। ऐ लोगों, ज़हनो फिक्र को मिंबरे नूर के करीब करो प्यारे। मैं नाते मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ना चाहता हूँ। आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं एक नात आपको सुनाना चाहता हूँ। कभी अगर तबीयत घबराने लगे, कभी दिल बेचैन हो जाए, कभी कहीं जी न लगे, तो कभी हज़रत अख्तर ज़िया के पास आना, कभी हाफिज़ अब्दुल वकील साहब के पास आना और उनसे पूछना कि आज जो आप इस कदर खुशो खुर्रम होते हैं, आखिर वजह क्या है? तो ये आपको नुस्खा बताएंगे। क्या नुस्खा बताएंगे? कि सुनो सुनो, जब भी मौका मिले मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ा करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सना करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मदह खानी करना। अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी कामयाब रखेगा और आखिरत में भी अल्लाह कामयाब रखेगा। ज़हनो फिक्र को जरा मिंबरे नूर के करीब करो प्यारे। आओ अल्लाह के एक वली की बारगाह में, चूंकि अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं चाहता हूँ उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, मैं एक नात पढ़ना चाहता हूँ प्यारे। आओ जरा मिस्र की धरती पर चलते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। वक्त के अजीम मुहद्दिस हैं, वक्त के अजीम वली हैं, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा महबूब बंदे हैं। अल्लाहु अकबर। सुबह से शाम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सना हो रही है, सुबह से शाम अल्लाह ताला की इबादत में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फालिज का अटैक हुआ। आपको पता होना चाहिए, आज अगर किसी को पैरालिसिस मार दे, आज अगर कोई फालिज का शिकार हो जाए, तो अब दर दर की ठोकर खाएगा। कभी वो पटना जाएगा, कभी दिल्ली जाएगा, लेकिन कोई डॉक्टर इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि हम अगर इलाज करें तो इलाज कामयाब हो जाए। इसी फालिज के शिकार में न जाने कितने लोगों ने दुनिया छोड़ दिए, न जाने कितने लोग गूंगे हो गए, न जाने कितने कोमा में पड़े हुए हैं, न जाने कितने ICU में पड़े हुए हैं। लेकिन आओ ज़हनो फिक्र को जरा मिंबरे नूर के करीब करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ने की बरकत देखो, मुस्तफ़ा की सना की बरकत देखो। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सच्चा गुलाम जब फालिज का शिकार हुआ, आपके तमाम मुरीदीन, आपके तमाम चाहने वाले, आपके तमाम मानने वाले मिस्र के बड़े बड़े हकीम, मिस्र के बड़े बड़े तबीब को बुलाते हैं। और सब जब हाजिर हुए, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के नब्ज़ को देखा, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी को बहुत गौर से देखा और देखने के बाद सबने एक जुमला कहा, सुनो सुनो ए मुरीदीन, जरा गौर से सुनो। अब तुम्हारे पीरो मुर्शिद, अब तुम्हारे कायद इमाम शरफुद्दीन बुसीरी अब चल नहीं सकेंगे, अब उठ नहीं सकेंगे, अब मस्जिद नहीं जा सकेंगे, इसलिए कि फालिज का अटैक ऐसा खतरनाक हुआ है कि अब इनकी जिंदगी के आखिर लम्हे तक इनका ये साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के तमाम मुरीदीन रोने लगे, तमाम मुरीदीन की आंखें अश्क-बार हो गई। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क बोल पड़ा।
शरफुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ से मिस्र के तमाम हकीमों की हिकमत दम तोड़ दे, जहाँ से मिस्र के तमाम तबीबों की रसाई जवाब दे जाए, वहाँ से मुस्तफ़ा जाने आलम के तब रसाई का आगाज होता है, वहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत के करम की शुरुआत होती है। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कागज लेते हैं, अपने मुरीद से कलम लिया और लेने के बाद एक कसीदा लिखना शुरू किया। और क्या लिखते हैं? आप एक नाते मुस्तफ़ा जाने रहमत लिखते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न का तज़किरा किया, मुस्तफ़ा के सफ़र का तज़किरा किया, मुस्तफ़ा के बचपन का तज़किरा किया, मुस्तफ़ा की विलादत का तज़किरा किया। और ये तज़किरा करते करते 164 अशआर पर मुश्तमिल एक कसीदा आपने तहरीर किया। कसीदा का नाम लिखा क्या? कुछ नहीं रखा। गौर से सुनना प्यारे, ज़हन फिक्र को मिंबर नूर के करीब करना। अब हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशारे इशारे में इशा की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुए, आपकी आंख लग गई है। ज़हन फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। अब मिस्र से गुंबदे खजरा का कलश साफ दिखाई दे रहा है। हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के ज़हन का चप्पा चप्पा दरख्शा किरणों से मामूर है। अब ख्वाब में हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के आमिना के चांद तशरीफ ला रहे हैं, तैबा के शम्स-उद-दुहा तशरीफ ला रहे हैं, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तशरीफ ला रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुख़े वद्दुहा पर जब नजर पड़ी है, वल्लैल के जुल्फों पर नजर पड़ी है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा वाली आंखों पर नजर पड़ी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि तहियतु व अजमलुस सना ने इरशाद फरमाया, शरफुद्दीन वो जो कसीदा तुमने नातिया लिखा है जरा मुझे सुना दो। अब इमाम शरफुद्दीन बुसीरी जो अरबी में कसीदा लिखते हैं, गौर से सुनना प्यारे अदब से। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी कसीदा पढ़ रहे हैं। आपने शुरू किया, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तज़क्कुरि जिरानिन बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अंजरा मिन मुक़लतिन बिदमी ज़लमतु सुन्नत मन अहिया ज़लाम इला अनिश्तक़त क़दमाहु दुर्र मिन वरमी वशत्त मिन सग़बिन अहशाअहु व तवा तहतल हिजारति कशहम मुतरफ़ल अदमी वराबदतहुल जिबालु शुम्म मिन ज़हबिन अन नफ्सिही फ़अराहा अय्यमा शममी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी नबियुनल आमिरुन नाहि फला अहदुन अबर्र फ़ी क़ौलि ला मिनहु वला नअमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी थुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन अलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन अलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में बैठकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की सना कर रहे हैं और ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ताज़गी में कली के मानिंद हैं और जो रिफ़ात में माहे कामिल के मिसल हैं, जूदो सखा में समंदर की तरह है। या रसूल अल्लाह, तमाम अंबियाए किराम आपकी बारगाह में अपनी अपनी हद पर खड़े हैं। जो आपके दफ्तर इल्म का एक नुक्ता या किताब हिकमत का एक एराब है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको वो उलूम अता किए हैं कि लौहे महफूज का मुकम्मल इल्म आपके इल्म का एक हिस्सा है। या रसूल अल्लाह, जब तबीयत किसी की परेशान हो जाए, जब कोई बीमार पड़ जाए, जब कोई या रसूल अल्लाह निकलने का कोई सरो सामान पैदा ना हो, या रसूल अल्लाह आपके नामे पाक को लिया जाए, अल्लाह ताला मुसीबतों के पहाड़ को टाल देता है। अभी ये बयान कर ही रहे हैं कि अब इस शेर पर पहुंचते हैं, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अभी ये कह ही रहे हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत जोश पर है। आमिना के चांद ने करम फरमाया, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार ने रहम किया और अपने हाथ को हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के जिस्म पर फेर दिया। हजरत इमाम शरफुद्दीन का तमाम मर्ज जाता रहा। आपको जो फालिज के शिकार हुए थे, अल्लाह ताला के नबी ने आपको शिफा दी। लोगों फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत पैगाम इस्लाम अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम मुदस्सिर साहब क़िबला
अब हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब जब बेदार हुए तो आपके हाथ में वही ताकत है जो जवानी में थी, आपके पैर में वही ताकत है जो जवानी में थी, आपकी आंख की रोशनी बड़ी बढ़ गई है, आपकी खूबसूरती में और चार चांद लग गया है, आपके जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठने लगे हैं। और मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ हाथ नहीं फेरा बल्कि अल्लाह ताला के नबी के कंधे मुबारक पर उस वक्त एक चादर थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने गुलाम को नात पढ़ने की बरकत से नात के सदक़े में वो चादर भी अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। अब हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहज्जुद के लिए उठे। आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद आप रास्ते से चले। हज़रत शेख अबू रजा से मुलाकात हो गई। हज़रत शेख अबू रजा ने सलाम किया और सलाम करने के बाद हज़रत शेख अबू रजा ने कहा, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी वो नातिया कसीदा मुझे आप दे। हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं, मैंने तो बहुत से नातिया कसीदे लिखे हैं, आपको कौन सा कसीदा चाहिए? तो हज़रत शेख अबू रजा कहते हैं, वो कसीदा जो अमिन तज़क्कुरी जिरानी बिज़ी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़ल्लतिन बिदमी से शुरू होता है। तो हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं, ये कसीदा मैंने किसी को नहीं दिया है, आपको इस कसीदे का इल्म कैसे हो गया? आपको ये कसीदा याद कैसे हुआ? तो जरा गौर से सुनो प्यारे। हज़रत शेख अबू रजा कहते हैं, याद करिए ख्वाब की बात कि जब आमिना के चांद को मुस्तफ़ा जाने रहमत को आप कसीदा सुना रहे थे, मैं मुस्तफ़ा के बगल में खड़ा था और मैं देख रहा था आप नात पढ़ रहे थे और मुस्तफ़ा नात सुनकर झूम रहे थे। जभी तो आला हजरत सरकार फकार उठे, या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, बद में आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम इस्लाम। ऐ लोगों ज़हन फिक्र को आई, ज़हन फिक्र को जरा मिंबर नूर के करीब करो। अल्लाह ताला के वलियों की शान और अजमत को सुनो। लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन को किसी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन पूछो मुन्ना भाई से, ये अल्लाह के वली की अजमत में इन्होंने महफिल का इनेकाद किया है। मैं अल्लाह के वली की अजमत आपको बताने चला हूँ। उठाइए मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक पढ़ रहा हूँ। हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब आप जरा गौर से मेरी बात सुनिए। अगर इस महफिल में एक शेर आ जाए, शेर समझते हैं ना, जिसको अंग्रेजी में लाइन कहते हैं, अगर इस महफिल में कहीं से शेर आ जाए या कहीं आप रास्ते से जा रहे हैं, अगर एक जंगल का शेर आपके सामने हो, बताइए आपकी हालत क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी? बिला शुबहा हम डर जाएंगे, बिला शुबहा हम खौफ खा जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, जो सुबह से शाम तक मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करे, जो सुबह से शाम तक या रसूल अल्लाह कहे, उसकी अजमत का आलम ये होता है कि अगर वो शेर के सामने भी होता है तो मुस्तफ़ा की अजमत का खुतबा पढ़ता हुआ नजर आता है। ज़हन फिक्र को जरा मिंबर नूर के करीब करो। हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। रूम की सरजमीन पर आप कैद हुए, आप कैद से निकल भागे, जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल का बादशाह शेर आपके सामने है। गौर से सुनना प्यारे। अन्ना सफीनत मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्ता अल जैश बि अर्द रूम औ उसीरा फंतलक हारिबन यल्तमिसुल जैश फइज़ा हुवा बिल असदी फक़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान मिन अमरी कैता व कैता। हज़रत सफीना के सामने शेर है। गौर से सुनो प्यारे। अब हज़रत सफीना के सामने जब जंगल का शेर आया, अब जंगल का शेर हज़रत सफीना को कभी आंख दिखा रहा है, कभी चेहरा फाड़ रहा है, कभी दांत दिखा रहा है। जंगल का बादशाह है, गोया बता ये रहा था, ए सफीना आज देखो अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ अता फरमा दिया है। आज मैं तुम्हें चीर खाऊंगा, आज मैं तुम्हें फाड़ खाऊंगा, आज मैं तुम्हें कोई दुनिया की ताकत मुझसे बचा नहीं पाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ, जो अल्लाह का वली होता है उसकी शान और अजमत का आलम क्या होता है सुनो। हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने है। हज़रत सफीना ने हज़रत सफीना को जब शेर ने तमाम धमकियां दे डाली, तो अब हज़रत सफीना का जवाब सुनो प्यारे। हज़रत सफीना कहते हैं, ए शेर सुन, अगर तू जंगल का बादशाह है, अगर जंगल के जानवरों पर तेरी हुकूमत है, जंगल के चप्पे चप्पे पर तेरी हुकूमत है, अगर जंगल के तमाम जानवर तेरे नाम से थर थर कांप
कांपते हैं तो जरा मेरी अजमत सुन, अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तू जंगल का बादशाह है तो मैं मुस्तफा के टुकड़ों पर पलने वाला उनका अदना गुलाम हूँ, मैं मुस्तफा के का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसल के ही हजरत सफीना ने शेर को कहा, ए शेर सुन, अगर तू जंगल का बादशाह है, अगर जंगल के चप्पे चप्पे पर तेरी हुकूमत है तो अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हूँ, और ऐसा गुलाम हूँ कि आला हजरत की जबान में कहो तो ये कहो, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा या रसूलल्लाह। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब इस शेर को अपना वाकया सुनाया, अब शेर ने आंखें नीची कर ली हैं, शेर ने अपने दुम को सीधा किया, कान मिन अमरी कैता व कैता। अब शेर को हजरत सफीना अपना पूरा वाकया सुना रहे हैं। अब देखो प्यारे, मुस्तफा का गुलाम चल रहा है, मुस्तफा का दीवाना चल रहा है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला चल रहा है, वो नबी नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के नबी का सहाबी है, अल्लाह ताला का बरगुज़ीदा महबूब है। अब वो शेर के साथ चल रहा है, कभी शेर हजरत सफीना के दाहिने चल रहा है, कभी शेर हजरत सफीना के बाएं चल रहा है। जब जब जंगल में कोई आवाज आती, शेर उस जंगल के आवाज की तरफ बढ़ता, बढ़ने के बाद फिर आ जाता। अब हजरत सफीना को जंगल का रास्ता दिखा रहा है। अब जब रास्ता नजर आया तो शेर ने गोया ये कहा हो, ए सफीना, मैं जंगल का बादशाह था, तू अल्लाह के नबी का गुलाम है, यहाँ से मदीने का काफिला चला जा रहा है, तुम मदीना चला जा। आला हजरत की नजर जब इस हदीस पर पड़ी, बरेली का इमाम झूमकर पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, मैं हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा। और दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। मुस्तफा जाने रहमत। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह कि अल्लाह का वली कुछ नहीं दे सकता। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि गौसे आजम को कौन नहीं जानता? जी, गौसे आजम को कौन नहीं जानता? वो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज कोरोना फैला हुआ है ना, आज लॉकडाउन, पूरी दुनिया लॉकडाउन है। आज पूरी दुनिया में जो है अफरा तफरी का आलम है और इसकी कोई दवा नहीं बनी। लेकिन आओ प्यारे अल्लाह के वली की बारगाह मुक़द्दस में आ जाओ। हुजूर पुरनूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए। अर्ज़ किया, बगदाद के शहंशाह करम फरमाइए, या गौसे आज़म, एक बीमारी ऐसी फैल गई है बगदाद के शहर में कि या गौसे आज़म, हर मोहल्ले से जनाजा उठ रहा है, हर मोहल्ले से लोग मर रहे हैं। या गौसे आज़म, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवाएं हो रही हैं। आका गौसे आज़म करम फरमाइए, बगदाद के शहंशाह ने कोई दुआ नहीं की, बगदाद के ताजदार ने कोई वजीफा नहीं बताया। गौसे आज़म है, अल्लाह के वली हैं। जरा जुमला सुनना, गौसे आज़म फरमाते हैं, फ़क़ाल युसहक़ुल कल्लुल्लज़ी हौला मदरसतिना व युक़लु यशफ़ियल्लाहु बिहिन्नासल मर्दा। ए बगदाद वालों, अगर तुम्हें शिफा चाहिए तो आओ मुझसे एक नुस्खा लेते चलो। वो नुस्खा कि सुभान अल्लाह, वो नुस्खा ये है कि मेरे मदरसे के इर्द गिर्द जो घास है उसको उखाड़ लिया जाए, उसको पीस कर मरीज को पिलाया जाए, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। और यही नहीं, मेरे मदरसे में जो कुआं है उस कुएं का पानी निकाला जाए और मरीजों को पिलाया जाए, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। अब गौसे आजम के मदरसे के कुएं से पानी निकाला गया, गौसे आजम के मदरसे के बाग चारों तरफ से वो घास उखेड़ा गया और उखेड़ने के बाद लोग ले गए। अल्लाह की कसम, गौसे आजम का ये नुस्खा इतना कामयाब नुस्खा कि जिन जिन लोगों ने उसे हासिल किया, जिन जिन लोगों ने उसे लिया, अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा अता फरमा दिया है, अल्लाह ताला ने उन्हें कुल्ली शिफा अता किया है। अल्लाह के वलियों की शान है, ये अल्लाह के वलियों का मुकाम है। आओ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ये एक सूफी बुजुर्ग है नक्शबंद सिलसिला के,
जनाब सूफी अब्दुल जलील साहब अलैहि रहमतुल्लाह, जिनकी महफिल में हम और आप बैठे हैं। आज ना जाने कितने कब्रिस्तान में लोग लेटे हुए हैं, लेकिन कोई किसी का जिक्र नहीं करता, कोई किसी को याद नहीं करता। आखिर सूफी अब्दुल जलील साहब जो कि 1986 में गालिबन हमारे मुन्ना भाई बता रहे थे आपका इंतकाल हुआ, लेकिन 1986 से लेकर आज तक 35 साल हो गए, आज भी उनकी याद मनाई जा रही है, उनका जिक्र किया जा रहा है, उनके नाम से गरीबों को खिलाया जा रहा है, उनके नाम से प्यासों को पानी पिलाई जा रही है। आखिर वजह क्या है? तो बुखारी शरीफ की एक हदीस पर नजर पड़ती है। अल्लाह ताला के नबी हैं, मस्जिद नबवी का सहन है, ज़हन और फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो प्यारे। आप एक पैगाम लेकर जाओ, आमिना के चांद सितारों के झुरमुट में जलवागर हैं। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो अबू हुरैरा के एक मर्तबा आमिना के चांद की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्मअु मिनका हदीसन कसीरा अंसाहु क़ाला उबसुत रिदाअका फबसतहु फग़रफ़ बियदिही थुम्मा क़ाला दम्मुहु फदममतहु नसीतु शैअन बादहु। या रसूल अल्लाह, मैं जो कुछ आपसे सुनता हूँ, या रसूल अल्लाह, जो कुछ मैं आपसे इल्म हासिल करता हूँ, आका ज़हन बहुत कमजोर हो गया है। या रसूल अल्लाह, दिमाग में कोई बात रहती नहीं है, आका हाफिजा बहुत कमजोर है। या रसूल अल्लाह, करम कर दीजिए। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया जाओ बादाम खाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे हाफिजा को मजबूत कर देगा, जाओ हतीम में बैठकर नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाफिजा को मजबूत कर देगा। नहीं नहीं, बल्कि आमिना के चांद इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा जरा अपनी चादर फैलाओ। आला हजरत की नजर पड़ती है, बरेली का ताजदार झूम कर पुकार उठा है, लबवा है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। और या रसूल अल्लाह, किस्मत में लाख पेच हो सोबन हजार कद, या रसूल अल्लाह, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि चादर फैलाओ अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा ने चादर फैलाई। अब अपने ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करें। अख्तर भाई यहाँ तशरीफ फरमा है। मैंने अख्तर भाई से कहा, अख्तर भाई मुझे 100 रुपया आप दीजिए। अख्तर भाई क्या कहेंगे कि हजरत आप अपना हाथ फैलाइए, मैं आपके हाथ में 100 रख दूंगा। अल्लाहु अकबर। या ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि मेरे पॉकेट में 100 रुपये रख देंगे, ये नहीं कहेंगे कि चादर फैलाओ। मुस्तफा जाने रहमत देखो आज किस कदर नवाज रहे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। मुस्तफा ने ये नहीं कहा अबू हुरैरा अपने हाथ को फैलाओ, अबू हुरैरा जरा अपना सर मेरे करीब लाओ ताकि मैं तुम्हारे दिमाग पर अपने हाथ को रख दूं, अल्लाह ताला तुम्हारे जहन के हाफिजा को मजबूत कर दे। नहीं नहीं प्यारे, बुखारी शरीफ का जुमला सुनो। अल्लाह के नबी की बारगाह मुकद्दस में हजरत अबू हुरैरा ने चादर फैलाई। गोया मुस्तफा ये बता रहे हैं कि सुनो अबू हुरैरा, जब तूने मांग लिया है तो आज तेरा नबी इतना अता कर देगा कि तेरे जेब में भी न समा पाएगा, तेरे हाथ में भी न समा पाएगा। जब ये तो आला हजरत पुकार उठते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने दस्ते नूर को बुलंद किया, अल्लाह के नबी ने लब बनाया और मेरे मुस्तफ़ा ने उस चादर पर हाथ को रखा। अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा अब इस चादर को उठाकर सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा ने सीने से लगाया। हजरत अबू हुरैरा से किसी ने पूछा, अबू हुरैरा अब बताइए कि आपका मेमोरी पावर कैसा है, आपकी याददाश्त कैसी है, आपके जहन का हाफिजा कैसा है। हजरत अबू हुरैरा का जुमला सुनो और अपने बरेलवी होने पर नाज करो, अपने रज़वी होने पर नाज करो, अपने अशरफी होने पर नाज करो, ताजुश शरिया का गुलाम होने पर नाज करो। आला हजरत सरकार मुस्तफा हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह की कसम जब से वो चादर जिस पर मेरे मुस्तफा ने हाथ रखा मैंने सीने से लगाया है, एक लफ्ज भी मैं कभी भूला नहीं हूँ, एक लफ्ज भी खता नहीं किया है। जब ही तो हुजूर ताजुश शरिया पुकार उठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी
नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह के। अब मैं हदीस जो पढ़ रहा था अन अबी हुरैरा, मैं हदीस से पाक पढ़ता हूँ, सुनो प्यारे हदीस से पाक। इरशाद इरशाद। अब इस महफिल को रात में जगने का क्या मतलब कि आप अल्लाह के नबी की नात सुने, मुस्तफ़ा की हदीस सुने। जी जी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे जो हदीस पढ़े और दूसरों को सुनाए। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, सुनो प्यारे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु फयुहिब्बुहु जिब्रील फयुनादी जिब्रील फी अहलि समाई इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु फयुहिब्बुहु फी अहलि समा थुम्मा युदअ लहुल क़बूल फी अहलि अर्द। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी को अपना बना लेता है, जब किसी को महबूब बना लेता है, जब किसी को वली बना लेता है, जब किसी को दोस्त बना लेता है, तो जिब्रील से कहता है जिब्रील मैं फलां शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी फलां शख्स से मोहब्बत करो। अब ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो, सूफी अब्दुल जलील साहब को इस हदीस पाक के पर फिट करो और ये गौर से सुनो प्यारे। अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया होगा और जिब्रील से कहा होगा जिब्रील मैं अब्दुल जलील से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी अब्दुल जलील से मोहब्बत करो। इसलिए कि लफ्ज़ फलां इस बात पर दलील है कि अल्लाह ताला उस बंदे का नाम लेता है जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील मैं अब्दुल जलील से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी अब्दुल जलील से मोहब्बत करो। अब जिब्रील भी अब्दुल जलील से मोहब्बत करने लगे, अल्लाह भी अब्दुल जलील से मोहब्बत कर रहा है, जिब्रील भी अब्दुल जलील से मोहब्बत कर रहा है। अब जब एक वक्त ऐसा आया कि जिब्रील ने आसमान दुनिया से लेकर अर्श आज़म के तमाम फरिश्तों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु, बेशक अल्लाह अब्दुल जलील से मोहब्बत करता है, तुम भी अब्दुल जलील से मोहब्बत करो। अब फरिश्ता भी मोहब्बत कर रहा है, अर्श आज़म का फरिश्ता भी मोहब्बत कर रहा है, बैतुल मामूर का फरिश्ता भी अब्दुल जलील से मोहब्बत कर रहा है, पहले आसमान का फरिश्ता भी अब्दुल जलील से मोहब्बत कर रहा है, सातवें आसमान का फरिश्ता भी अब्दुल जलील से मोहब्बत कर रहा है। अब जब पूरे आसमान दुनिया में अब्दुल जलील से मोहब्बत की जा रही है तो फिर मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं सुम्मा युदअ लहुल क़बूल फी अहलिल अर्द, फिर अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत दुनिया के लोगों के दिलों में रख देता है, उस बंदे की इज्जत दुनिया के दिलों में रख देता है। अब अपने ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। अब मामला समझ आ गया कि जो अल्लाह का वली होता है उसका नाम लेकर अल्लाह ताला आसमान दुनिया में ऐलान फरमा देता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ। अब 86 में पर्दा करे या 81 में पर्दा करे या 1000 में पर्दा करे, अल्लाह का महबूब हो तो कोई गौसे आजम कह रहा है, कोई गरीब नवाज कह रहा है, कोई बाबा फरीदुद्दीन गंशकर कह रहा है, कोई दादा बख्श हजवरी कह रहा है, और यहाँ कोई नहीं की सरजमीन पर बैठकर कोई सूफी अब्दुल जलील कह रहा है, कोई बादशाह अब्दुल जलील कह रहा है, कोई अल्लाह का वली फरमा रहा है। अल्लाह के वलियों की शान और अज़मत, सुभान अल्लाह। गौर से मोहब्बत से सुनो दुरूद पाक, तो फिर हदीस पाक पढ़ूं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अख्तर भाई सुने, अल्लाह ताला का जो वली होता है अल्लाह ताला उसको कितना मकाम अता फरमा देता है। इसी बुखारी शरीफ किताबुल अदब की एक हदीस और सुनो प्यारे, मोहब्बत से पढ़ो दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। एक बापर्दा खातून, गौर से सुनो, एक बापर्दा खातून मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाअत इमराअतुन इलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबुर्दतिन फ़क़ाल सहलु लिल क़ौमि अतदरून मल बुर्दतु फ़क़ाल अल क़ौमु हिय शमलतुन फ़क़ाल शमलतुन हिय मंसूजतुन फ़ीहा हाशियतुहा फ़क़ालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़्सुका हाज़िही फ़अख़ज़हा अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहताजन इलैहा फ़लबिसहा फ़रअहा अलैहि रजुलुन मिन अस्सहाबति फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहसन हाज़िही फ़क़्सुनीहा फ़क़ाल नअम क़ाल लअल्लहु
रजौतु बरकतहा हीन लबिसह नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्लहु उकफ़नु फीहा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अपने हाथ से चादर बुनकर लाई हूँ, या रसूल अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तबस्सुम फरमाया, जिसके तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आमिना के चांद ने उस चादर को लिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने कंधे मुबारक पर रखा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी की बारगाह से वो औरत अपने घर को तशरीफ ले गई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो बद्र में शरीक हुए, वो सहाबी जिनको जन्नत का मुज़्दा मुस्तफ़ा ने दुनिया में दिया, वो सहाबी खड़े हो गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये चादर मुझे इनायत फरमा दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं तुम्हें ये चादर दे दूंगा। ज़हन व फिक्र को मिंबरे नूर के करीब करो प्यारे। अब अल्लाह के नबी उठे और हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने चादर को तह किया। तह करने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को चादर दिया। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। सहाबा ने पूछा, ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, क्या आपको मालूम नहीं था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को चादर चाहिए थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत को चादर की ज़रूरत थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत इसको इस्तेमाल फरमाते, मुस्तफ़ा जाने रहमत से आपने क्यों मांग लिया? अब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जवाब सुनो प्यारे। मैं बुखारी का जुमला पेश कर रहा हूँ, किताबुल अदब पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के नबी की हदीस है प्यारे, किसी दुनियादार का कलाम नहीं है, ये उनका कलाम है जिनका नाम अगर नमाज में ना हो तो नमाज मुकम्मल नहीं है, अगर उनका नाम कुरान में ना हो तो कुरान मुकम्मल नहीं है, उनका नाम अगर जिक्र में ना हो तो जिक्र भी फीका है। जैसे आला हज़रत फरमाते हैं, जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, वो नमकीन हुस्न वाले हमारे नबी। आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जुमला सुनो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैंने चादर को ठंडक से बचने के लिए नहीं मांगी है, मैंने चादर को रात में इस्तेमाल करने के लिए नहीं तलब की है। मैंने सुनो क्यों मांग लिया है चादर। अल्लाह के नबी के सहाबा ने पूछा क्यों मांगा है, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, रजौतु बरकतहा हीन लबिसह नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्ली उकफ़नु फीहा। मैंने चादर इसलिए मांगी है कि जब मैं मरने लगूंगा अपने बच्चों को वसीयत करूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो इसी चादर में मुझे कफन दे देना, ताकि मेरी कब्र भी ठंडी रहे और अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अज़ाबे नार से मेरी हिफाजत फरमा दे। अल्लाहु अकबर। तो मुझे कहने दो प्यारे, एक चादर जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म से छू जाए, उस चादर से बरकत ली जा सकती है, उस चादर से फैज़ पाया जा सकता है, उस चादर से मदद ली जा सकती है। तो प्यारे बताओ, जो सुबह से शाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करे, जिसके दिल में कुरान मुक़द्दस हो, जो अल्लाह का वली हो, जो मुस्तफ़ा का शहज़ादा हो, जो गौसे आज़म हो, जो गरीब नवाज हो, फिर उससे फैज़ क्यों नहीं पाया जा सकता, उससे मदद क्यों नहीं ले जा सकती? बेला शुबहा मुझे कहने दो प्यारे कि अल्लाह ताला की अता से ये तमाम औलियाए कामिलीन मदद फरमाते हैं। ज़हन व फिक्र को मिंबरे नूर के करीब करो। तो आओ गौसे आज़म की बारगाह में फिर चलते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है? गुफ्तगू पसंद आ रही है? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है खूब झूम झूम कर या जोर जोर से सुभान अल्लाह कहिए। आप मेरी गुफ्तगू सुने, मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब है गौसे आज़म, अल्लाह के वली है। सुभान अल्लाह। ये वो गौसे आज़म है कि आला हज़रत फरमाते हैं, मज़रए चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा, और तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। गौसे आज़म की बारगाह है। सुभान अल्लाह। गौर से सुनो प्यारे, आप बिजनेस करते हैं ना, आप में से बहुत से लोग बिजनेसमैन होंगे, हमारे मुन्ना भाई भी गालिबन बिजनेसमैन ही हैं। जब आप कहीं बिजनेस के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास जाते हैं या अपनी माँ से इजाज़त लेते हैं फिर जाते हैं? गौर से सुनिए इस वाक़या को, आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला के वलियों को अल्लाह ने कितनी शान अता की हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर से सुनो, एक ताजिर बगदाद शरीफ में है, हसन बिन नजम नाम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहज़ादे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से पहले वो हज़रत शेख हम्माद की बारगाह में गया। उसने अर्ज़ की, हुजूर मैं सफ़र करना चाहता
चाहता हूँ, 70 ऊँटों पर मेरा माल लदा हुआ है। आका मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। आका अगर आप इजाजत मरहमत फरमा दें, आप दुआया कलिमात से नवाज दें तो मैं अपने काफिला को मुल्क शाम की तरफ बढ़ा लूँ। हजरत शेख हम्माद कहते हैं, इंसाफर तफी हाज़िही सनती खुतिल तवउखिज़ मालुका, अगर तू ये सफर करेगा तो इसी सफर में तुझे कत्ल भी कर दिया जाएगा, इसी सफर में तेरा माल लूट भी लिया जाएगा। इसलिए ये सफर तेरे लिए मुमकिन नहीं, ये सफर तेरे लिए बेहतर नहीं है। अगर तू चाहे तो फिर अगले माह सफर कर ले, लेकिन ये सफर बेहतर नहीं है। गौर से सुनो प्यारे, अल्लाह के वली की नजर है, लौहे महफूज पर देख रही है कि हसन बिन नजम के साथ ये मामला पेश आने वाला है। अल्लाह अकबर। अब हसन बिन नजम की आंखों से तार अश्क का बंधा। हसन बिन नजम बाहर निकला, गौसे आजम से मुलाकात हो गई। बगदाद के ताजदार ने पूछा, हसन बिन नजम कहाँ जा रहे हो? हसन बिन नजम कहते हैं, हुजूर मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के गर्ज से जाना चाहता हूँ। 70 ऊँटों पर मेरा माल लदा हुआ है, आका मुझ पर करम फरमा दे ताकि मैं चला जाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के शहजादे ने पूछा, अभी कहाँ से आ रहे हो? तो कहा, अभी शेख हम्माद की बारगाह से आता हूँ। कहा, शेख हम्माद ने क्या कहा? तो कहा, उन्होंने कहा, इंसाफर तफी हाज़िही सनती कुतिल तवउखिज़ मालुका, अगर तू ये सफर करेगा, अगर तू ये सफर पे जाएगा तो तेरा माल भी बर्बाद हो जाएगा, तेरे काफिले को लूट लिया जाएगा और तुझे कत्ल भी कर दिया जाएगा, तेरी जिंदगी यही खत्म इसी काफिले में होगी। अल्लाह अकबर। लेकिन गौसे आदम के मकाम और मनसब को देखो, गौसे आदम की अजमत और शान मुलाहिजा करो। बगदाद के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, इंसाफर तज़हब सालिमन व तरजउ सालिमन गानिमन व ज़मानु अलैका ज़ालिका। ए हसन बिन नजम, अगर तू सफर करना चाहता है तो कर ले, जा, मैंने तेरी जिंदगी की जमानत ले ली है, तेरे काफिले की हिफाजत की जमानत आज अब्दुल कादिर ने ले ली है। गौर से सुनो प्यारे, अब हसन बिन नजम अपने काफिला को लेता हुआ मुल्क शाम पहुंचता है। उसने हफ्ता दिन तक मुल्क शाम में तिजारत किया, बिजनेस करने के बाद अपने काफिले को लेकर चला, हलब की पहाड़ियों में पहुंचा। हलब की पहाड़ी में पहुंचने के बाद उसने क़याम किया, ज़ोहर की नमाज पढ़ के सो गया। सोने के बाद क्या ख्वाब देखता है कि अरब के बद्दुओं ने उसके काफिले पे हमला कर दिया है, उसका काफिला लूट लिया गया है, काफिले के लोगों को मार दिया गया है, हसन बिन नजम के हाथ काट दिए गए हैं, हसन बिन नजम के सर को काट दिया गया है। जब ये ख्वाब देखता है तो बेचैन और बेकरार हो उठा और आंखों से आंसू के कतरात जाहिर हुए। उसी वक्त उसने इरादा किया, ये काफिला अभी ही मुल्क इराक की तरफ बढ़ाया जाए। अल्लाह अकबर। अब वो काफिला मुल्क इराक पहुंचा। हजरत शेख हम्माद की बारगाह मुकद्दस में भी जाना है, सरकार गौसे पाक की बारगाह में जाना है। हसन बिन नजम सोच रहा है, एक तरफ तो ये सदा आई थी कि ये सफर करेगा तो तुझे मार दिया जाएगा, तेरा काफिला लूट लिया जाएगा, और एक तरफ ये मुद्दा दिया गया था, इंसाफर तज़हब सालिमन व तरजउ सालिमन गानिमन व ज़मानु अलैका ज़ालिका, अगर तू सफर करेगा तो इस सफर में तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर ने ले ली है। बगदाद के शहंशाह ने फरमाया है, अब मैं किसके पास जाऊं? अब ये सोच ही रहा था कि इसने फैसला किया कि शेख हम्माद की बारगाह में चलते हैं। शेख हम्माद की बारगाह मुकद्दस में पहुंचा, अदब से बैठ गया, शेख हम्माद को सलाम किया। शेख हम्माद ने मुस्कुरा दिया, कहा, हसन बिन नजम जाओ, शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में चले जाओ। बिला शुबहा अल्लाह तबारक व तआला के लौहे महफूज पर मेरी आंखों ने देखा था कि इसी सफर में तुझे कत्ल भी किया जाता, इसी सफर में तेरा माल भी बर्बाद किया जाता, लेकिन गौसे आजम ने तेरे लिए दुआ की है, और एक बार दो बार नहीं दुआ की है, 70 बार दुआ की है। अल्लाह ताला ने तेरी मौत को जिंदगी में तब्दील फरमा दिया है। लोगों, ये अल्लाह के वलियों की दुआ है। जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, या गौसे आजम मेरी तकदीर बुरी हो तो भली करने के है, महवो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, और तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जान छलकता तेरा। तकबीर, बेदार हो जाए, बेदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत और अजमत को मुलाहिजा करो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर अल्लाह के वली हैं, सुभान अल्लाह। पाक पतन शरीफ में तशरीफ फरमा है, अपने हुजरे में मदरसे के बच्चों को जाते हुए देखा, बच्चों से पूछा, बच्चे कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने अर्ज की, हुजूर मदरसे का पानी बहुत खारा है, इसलिए चश्मे से पानी लेने जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर ने कहा, लाओ मेरे पास। एक पानी प्याला लिया और लेने के बाद उस पानी में उस घड़े में डाल दिया और कहा, अब लेकर चले जाओ। अब जब उस्ताद पानी पी रहे हैं तो
कहते हैं बहुत मीठा पानी है। बच्चों से पूछा, बच्चों लेकिन बात तो बताओ, इतना मीठा पानी लेकर आ रहे हो, आखिर जाना तो बहुत दूर है, इतना जल्दी कैसे आ गए? तो लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा हम जाते जरूर हैं, लेकिन पास ही एक बाबा बैठे हुए हैं जिनका नाम फरीदुद्दीन है, उन्होंने हमें पास बुलाया और कहा, बेटा इतना दूर क्यों जाते हो, पानी लाया करो खारा, मैं पानी दम कर दिया करूंगा, अल्लाह ताला पानी को मीठा कर दिया करेगा। ऐ लोगों, ये अल्लाह के वलियों की शान है, ये अल्लाह के वलियों के मकाम और मनसब हैं। गौर से सुनो प्यारे, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। एक ईसाई और एक मुसलमान में झगड़ा हुआ। मुसलमान ने कहा कि मेरे नबी अफजल हैं, मेरे नबी की ज़ात बहुत अफजल है, अल्लाह के बाद सबसे अफजल इस रुए ज़मीन पर अगर कोई ज़ात है तो मुस्तफ़ा जाने आलम की है। लेकिन ईसाई कहता है नहीं नहीं, मेरे नबी अफजल हैं, मैं तुम्हारे नबी से अफजल मेरे नबी हैं। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत गौसे आज़म का गुजर हुआ। बगदाद के ताजदार ने पूछा, मुसलमान से क्यों लड़ रहे हो? उसने कहा, हुजूर ये कहता है कि मेरे नबी अफजल हैं। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म अब उस ईसाई की जानिब मुतवज्जे हुए। हजरत गौसे आज़म ने उस ईसाई से पूछा, तुम कैसे कहते हो, इस बात पर दलील क्या है? उसने कहा, मेरे नबी मुर्दा जिंदा कर दिया करते थे, आपके नबी ने कौन सा मुर्दा जिंदा किया है, इसीलिए मेरे नबी की शान आपके नबी से अफजल है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। गौसे आज़म फरमाते हैं, इन्नी लस्तु बिनबिय्यिन बल मिन इत्तिबाइ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं मुर्दा जिंदा करूं तो याद रखो कि मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम हूँ, मुस्तफ़ा के टुकड़ों पर पलने वाला उनका गदागर हूँ। अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या तू मेरे नबी का कलमा पढ़ लेगा? क्या तू मेरे नबी के दामने करम में पनाह ले लेगा? उसने कहा, हाँ हाँ मैं कलमा पढ़ लूंगा। बगदाद के ताजदार इरशाद फरमाते हैं उस ईसाई से, चलो मुझे किसी कब्रिस्तान में ले चलो। ईसाई कब्रिस्तान में लेके गया। एक कब्रिस्तान के कब्र के पास गया। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला उस कब्र की जानिब आपने पूछा कि बताओ, जब तुम्हारे नबी मुर्दा जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? तो कहता है, मेरे नबी जब मुर्दा जिंदा करते तो कहते, कुम बिइज़्निल्लाह फतवज्जहु इलल क़ब्रि वक़ाल कुम बिइज़्निल्लाह फनशक़्क़ल क़ब्रु वक़ामल अअराबिय्यु फ़रअल करामते। कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कब्र की जानिब मुतवज्जे हुए। अल्लाह ताला के नबी का वो शहज़ादा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो लख्ते जिगर, हज़रत अली का नूरे नज़र, वो सिर्फ अल्लाह का वली है। वो हज़रत अबू बकर का मर्तबा नहीं पा सकेगा, हज़रत फारूक आज़म का मर्तबा नहीं पा सकेगा, हज़रत उस्मान गनी का मर्तबा नहीं पा सकेगा, मौला अली का मर्तबा नहीं पा सकेगा, अशरा मुबश्शरा के सहाबा का मर्तबा नहीं पा सकेगा, बदरी सहाबा का मर्तबा नहीं पा सकेगा, ग़ज़वा उहद में शहीद होने वालों का मर्तबा नहीं पा सकेगा। आज कब्रिस्तान में खड़ा है और कह रहा है, लो मैं मुर्दा जिंदा किए देता हूँ। गौसे आज़म ने हाथ रखा, फतवज्जहु इलल क़ब्रि वक़ाल कुम बिइज़्निल्लाह फनशक़्क़ल क़ब्रु वक़ामल मय्यतु मुग़नियन। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस कब्र की जानिब मुतवज्जे हुए, आका फरमाते हैं, ए कब्र के मुर्दे, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इतना कहना था कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस सदा पर वो मुर्दा निकल के बाहर हो गया है। अल्लाहु अकबर। अब जब उस ईसाई ने देखा तो कहने लगा, बिला शुबहा आपके नबी मेरे नबी से अफजल है, आपके नबी की शान मेरे नबी से आला व अरफा है। बिला शुबहा मैं आपके दामने करम में पनाह लेता हूँ। और उसी वक्त वो ईसाई कलमा पढ़ गया। लेकिन प्यारे, सिर्फ औलियाए कामिलीन के मकाम और मनसब को न सुनो, फिर औलियाए कामिलीन की अजमत को सिर्फ मत सुनो, पहले इनकी जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह ताला के महबूब ये ऐसे ही नहीं हुए हैं, ये ऐसे हुए हैं कि इन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत की है, इन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत की है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने 12 साल इबादत की, लेकिन 12 साल की इबादत में मुझे वो मकाम हासिल नहीं हुआ जितना मैं एक दिन मैंने माँ की खिदमत की है और अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। गौर से सुनो प्यारे, लेकिन आज का नौजवान सिर्फ करामत सुन रहा है, आज का नौजवान सिर्फ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर गाने सुन रहा है, आज का नौजवान अपनी माँ की खिदमत नहीं कर रहा है, आज का नौजवान अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहा है। गौर से सुनो प्यारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ। ये तमाम औलियाए कामिलीन जो हैं, जब आप इनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिला शुबहा इनकी माँ की दुआ है कि अल्लाह ने इनको गौसे आज़म बनाया है, इनकी माँ की दुआ है कि अल्लाह ने इनको आला हजरत बनाया है, इनकी माँ की दुआ है कि आला अल्लाह ने इनको ख्वाजा गरीब नवाज बनाया है। एक सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुए।
इमाम हैसमी इस हदीस पाक को मजमुउज़ ज़वाइद में लाते हैं। अन बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी हमलतु उम्मी अला उनुक़ी फ़रसख़ैनि फ़ी रमदा अशदीदतिन लउल्क़ियत फ़ीहा बदअतु मिन लहमिन लनदयत फ़हल अद्दैतु शुक्रहा फ़क़ाल लअल्लहु अन यकून लितलक़तिन वाहिदतिन। मुस्तफ़ा जाने आलम की बारगाह मुक़द्दस में एक सहाबी हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, पथरीली ज़मीन थी, या रसूल अल्लाह धूप की शिद्दत थी, मैंने अपने माँ को अपने कंधे पर बिठाया और मैं 2 मील तक चलता रहा या रसूल अल्लाह। और धूप की शिद्दत का ये आलम, धूप की तमाज़त का ये आलम कि ए महबूबे खुदा, अगर मैं गोश्त के लोथड़े को उस पत्थर पे रख देता तो पत्थर पर वो कबाब हो जाता। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ की इज्जत का हक अदा किया? क्या मैंने अपनी माँ की मोहब्बत का हक अदा किया? या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का शुक्राना अदा किया? नौजवानों, जरा गौर से सुनो, अपने ज़हन फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन तू पैदा हुआ, जिस दिन तेरी विलादत हुई, जिस दिन तू दुनिया में आ रहा था, उस दिन तेरे माँ को मौत के 100 झटके लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह के कसम, शायद ऐसा हो सके कि उन 100 झटकों में से एक झटके का बदला हो सके। अब मुझे बताओ प्यारे, जब तू पैदा हुआ, जब आप पैदा हुए, आपकी माँ ने हजार झटके दर्द के महसूस किए, उनका एक बदला आप 2 मील उनको कंधे पर उठा के धूप की शिद्दत में चल के आप अदा नहीं कर सकते, तो बताओ उस माँ के हक को तुम अदा कैसे कर पाओगे जिसने तुम्हें 9 महीने अपने शिकम में रखा, जो रात भर जगती रही, रात भर आपको खिलाती रही, अपने कलेजे से आपको लगा रखा। क्या आपने मुस्तफ़ा की वो हदीस नहीं सुनी? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को सबसे बेहतरीन अमल, अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अमल कौन सा चीज़ है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, नमाज का वक्त पर पढ़ना। फिर मेरे आका की बारगाह मुक़द्दस में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर कौन सा अमल है? मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करना। ऐ लोगों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, आज एक पैगाम लेकर जाओ। अभी कभी मुसीबत में पड़ जाओ, अपने माँ के कदमों में बैठ जाओ, बैठने के बाद दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हें तमाम मुसीबतों से छुटकारा दिला देगा। गौर से सुनो प्यारे, मैं एक अखीर हदीस पाक पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अख्तर भाई तवज्जो, मैं मकामे जेराना है, आमिना के चांद हैं, 1400 सहाबा का मजमा है। मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अचानक अल्लाह के नबी खड़े हो गए। जब मुस्तफ़ा खड़े हुए तो 1400 सहाबा भी खड़े हो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या देखा? एक खातून दूर से दिखती नजर आ रही थी। वो खातून बिल्कुल मुस्तफ़ा के करीब पहुंची। अल्लाह के नबी ने अदब से सलाम किया। सलाम करने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने कंधे मुबारक की उस चादर पाक को, ए लोगों सुभान अल्लाह, और से सुनो प्यारे, ये वो मुस्तफ़ा हैं कि जिनके ताल्लुक से कब्र में सवाल किया जाएगा। आमिना के चांद ने उस चादर को बिछाई ज़मीन पर, और बिछाने के बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इस पर तशरीफ रखे। वो खातून बैठ गई, बहुत देर तक बैठी रही। मुस्तफ़ा अदब और एहतराम से गुफ्तगू करते रहे। जब वो उठकर चली गई, अल्लाह के नबी ने चादर को लिया, उसको झाड़ा नहीं बल्कि उसको कंधे मुबारक पर रख लिया। अल्लाह के नबी की बारगाह मुक़द्दस में सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमने आज वो देखा है जो इससे पहले कभी नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप किसके अदब में खड़े हो गए थे? किसके अदब में आपने चादर बिछाई थी? या रसूल अल्लाह, बहुत मुस्कुरा कर आप बात कर रहे थे, बहुत अदब से बात कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, वो कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूरी जुमला सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो हजरत हलीमा सादिया मेरी अम्मी जान थी जिन्होंने मुझे दूध पिलाया है। तो मुझे बताओ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उस नबी अपनी माँ की ताज़ीम किस तरह कर रहे हैं? और वो भी किस माँ की? जिस माँ ने सिर्फ दूध पिलाया है। और वो माँ जिसने 9 महीने शिकम में रखा हो, उस माँ की इज्जत का आलम क्या होगा? उस माँ की अजमत का आलम क्या होगा? उस माँ के मकाम और मनसब का आलम क्या होगा? बिला शुबहा आप औलियाए कामिलीन का जिक्र सुने, औलियाए कामिलीन का तज़किरा सुने, अख्तर भाई से नाते मुस्तफ़ा सुने, अरशद बाबू से नाते मुस्तफ़ा सुने, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को सुनने के बाद ए लोगों सुनो, अल्लाह ताला के नबी के एक फरमान पर तुम अमल करो। वो अमल ये है कि अपने माँ बाप की ताज़ीम करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। बिला शुबहा
शुबहा अगर वो राजी है तो अल्लाह राजी है, वो नाराज है तो अल्लाह नाराज है। मुस्तफ़ा जाने आलम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चाहे कि उसके रिज्क में बरकत हो, अगर कोई शख्स चाहे कि उसकी उम्र में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने माँ बाप की ताज़ीम करे, वो अपने माँ बाप की इज्जत करे। लोगों, इसी हदीस के नीचे ये हदीस मजमुउज़ ज़वाइद में मौजूद है। तो मैंने आपको क्या पैगाम दिया कि बिला शुबहा औलियाए कामिलीन से बेपनाह मोहब्बत करे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम करे, मुस्तफ़ा जाने रहमत से बेपनाह मोहब्बत करे, आला हजरत के मसलक पर इस्तिकामत के साथ रहें, वहाबी देवबंदियों से दूर रहें, औलियाए कामिलीन के दामन करम में पनाह ले। बिला शुबहा अल्लाह आपको दुनिया में भी शाद और आबाद रखेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देगा। बिला शुबहा मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके ज़हनों फिक्र से निकलती जा रही हैं, लेकिन प्यारे आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, इस महफिल में आए हैं तो आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम और अदब में को मलहूज़ खातिर रखें। जब नाते मुस्तफ़ा लोगों सुनो, ज़िंदगी बहुत कम दिन की है। बिला शुबहा आपने देखा होगा बहुत से, कोई ऐसा आदमी इसमें बता दो जिसके घर से इंतकाल ना हुआ हो, जिसके घर में कोई मरा ना हो, जिसके घर में कोई कब्रिस्तान नहीं गया हो। याद रखो एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह ताला वो मुतय्यन वक्त लाएगा कि जब हम और आप इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन याद रखो प्यारे, दुनिया से जाओ तो इस तरह से जाओ जिस तरह से हजरत शेख अब्दुल जलील साहब गए, दुनिया से जाओ तो इस तरह जाओ जैसे आला हजरत सरकार गए, दुनिया से जाओ तो इस तरह जाओ सरकार मुफ्ती आजम हिंद गए। क्या अल्लाह ने इनको इज्जत नहीं दी है? क्या अरशद बाबू को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी है? क्या अख्तर भाई को अल्लाह ने इज्जत नहीं दी है? क्या ये नमाज नहीं पढ़ते हैं? क्या ये रोजा नहीं रखते हैं? क्या इनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है? आप कहते हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, आप अपने बच्चियों की शादी उन लड़कों से नहीं करना चाहते जिनके चेहरे पर दाढ़ी हो। मैं पूछता हूँ कि दाढ़ी वाले से ज्यादा खूबसूरत मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। अगर वो ईमान वाला है तो बिला शुबहा इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। और ये मैं नहीं कहता, मुस्तफ़ा की हदीस बता रही है। पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वक्त की कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे, यहाँ बड़े बूढ़े हमारे बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम करें, आप अपने बच्चों को अच्छी रविश पर लाने की कोशिश करें। आप अपने घर की लड़कियों को, आपने देखा नहीं है फेसबुक और व्हाट्सएप पर हमारे घर की बच्चियां जो कल कलमा पढ़ती थी आज वो क्या कर रही है, किसी गैर के साथ भाग रही है। क्यों? इसलिए कि आपने हाथ में मोबाइल दे दिया है। फिर आपने पलट कर नहीं पूछा कि मेरी बेटी मोबाइल से कुरान सुन रही है कि मेरी बेटी गाना सुन रही है। आपने पलट कर अपनी बहन को नहीं देखा कि मेरी बहन कहाँ जा रही है। लोगों, अल्लाह तुमसे भी पूछेगा, अल्लाह तुम्हारे बाप माँ बाप से भी पूछेगा। आपने अगर अपने बच्चों की तरबियत नहीं की है तो याद रखो आप छुटकारा पाने वाले नहीं हैं। आपको पता नहीं है मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नबी का फरमान है कि जब लोग दुनिया से चले जाएं तो उनके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन कुछ अमल का बदला उनको मिलता रहेगा। आका इरशाद फरमाते हैं इल्मन अल्लमहु व नशरहु व वलदन सालिहन तरकहु व मुसहफ़न वर्रसहु औ मस्जिदन बनाहु औ बैतन लिइब्नि सबील बनाहु। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ एक जुमला, इल्मन अल्लमहु व नशरहु, जो तुमने इल्म सीखा और दूसरों को सिखा दिया, और आपने अपने वालिदैन जो नेक सालेह औलाद छोड़ा। अगर आपने औलाद को अख्तर ज़िया भाई के पास भेजा होता और दिलखुश रज़ा भाई के पास भेजा होता और इनसे आपने हाथ जोड़कर कहा होता कि बिला शुबहा आपके दिल में अल्लाह का कुरान है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को आप जानते हैं, मैं अपने बेटे को लाया हूँ, इसको दीन का इल्म सिखा दें, हाथ जोड़ के कहते तो और इनके पॉकेट में कुछ नजराना आप रख देते तो क्या ये आपके बेटे की तरबियत नहीं कर देते? क्या ये आपके बेटे को कुरान नहीं पढ़ा देते? आज आपका बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ रहा है, आज आपका बेटा बॉलीवुड के तमाम हीरो हीरोइन का नाम जानता है, लेकिन अगर उससे पूछो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के दादी जान का नाम क्या था, मुस्तफ़ा के नाना जान का नाम क्या था, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अज़वाजे हजरत उनके तमाम अहलियाने मुबारका का नाम क्या था, तो आपका बेटा नहीं बता पाएगा। उससे पूछो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कितने दिन तक आपने खिलाफत की, आपका बेटा नहीं बता पाएगा। लेकिन वही बेटा कहीं दूर ले जाइए और किसी दोस्त को साथ भेज दीजिए, उससे पूछिए
पूछिए कि फला हीरोइन की शादी किससे हो गई, फला हीरो की बेटी किसके साथ भाग गई। आपका बेटा जानता है, आपका बेटा इसको समझता है, इसलिए कि आपने अपने बेटे की परवरिश की जो जिम्मेदारी थी उससे आप सुबकदोश हो चुके। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा हाफिज कुरान बने, इसलिए कि आपके जहन में तो यही है कि इमाम को 5,000 रुपया देंगे, बेटे को अगर आलिम बना देंगे तो यही बेटा 5,000 रुपया खाए लेगा, और 5,000 रुपया लेके खाएगा क्या और अपने बीवी बाल बच्चे को खिलाएगा क्या। याद रखो प्यारे, आज अगर आप कब्र में चले जाएं तो आपका बेटा आपके कब्र पर फातिहा पढ़ने को आप तरस जाइएगा। आपका बेटा आपके कब्र पर खड़ा होकर 1 2 3 4 नहीं पढ़ेगा, उसको कुरान पढ़ने की जरूरत है, उसको मुस्तफा की हदीस सुनाने की जरूरत है। अगर आपने ये किया होता तो बिलाशुबह आज आप कामयाब होते। आपको नहीं पता है आपके साथ क्या क्या दुनिया में हो रहा है। अफसोस ये है कि आज का हमारा मुसलमान सब कुछ कर रहा है, उसको वक्त पर सब कुछ चाहिए, लेकिन अपने बेटे की परवरिश नहीं चाहिए। लोगों में दिल के दर्द से और दिल की अथाह गहराइयों से ये पैगाम दे रहा हूँ, और एक वली की मजलिस है, इस वली की मजलिस से पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। पहले अपने बेटे को तहारत सिखाओ, अपने बेटे को पाक रहना सिखाओ। आज का मुसलमान का बच्चा हाथ में कड़ा पहन के चल रहा है, आज का मुसलमान का बच्चा अपने हाथ पर नाम लिखवा के चलता है और कभी हीरो हीरोइन का नाम लिखवा के चलता है। और आज का आपका बेटा ना जाने कितने बंदर और कुत्तों के शक्ल का बाल कटवा के चलता है, और अगर मर जाए रास्ते में तो आप नहीं पहचान पाइएगा जब तक कि उसका पैंट उतार के ना देखा जाए कि ये मुसलमान है कि कौन है। ऐ लोगों सुनो, आज भी अगर आप नहीं समझे तो याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुआखजा करेगा, अल्लाह आपकी गिरफ्त करेगा। आप अपने बच्चों को पाक रहना सिखाइए। क्या ये मदरसे के बच्चे नहीं हैं? क्या इनके वालिदैन नहीं हैं? क्या अख्तर भाई के वालिद नहीं थे? क्या अख्तर भाई की वालिदा नहीं थी? अल्लाह ताला इनके वालिदैन की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे बैठकर मेंबर शरीफ पर कुरान और हदीस की बात करते हैं, जिनके बच्चे बैठकर मेंबर शरीफ पर अल्लाह के नबी की नात पढ़ते हैं। जब पूरी दुनिया गाना गा रही है तो बैठकर अख्तर से आला हज़रत की नात पढ़ रहे हैं। जब पूरी दुनिया लोगों को गाली दे रही है तो अरशद इंजीनियर बैठकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ रहे हैं। फिर आप कहिएगा कि ये इतना कामयाब क्यों है? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन करम में आपको आना पड़ेगा, मुस्तफ़ा के कदमों में आपको झुकना पड़ेगा। बिलाशुबहा आप एक मर्तबा अपने को झुका लो, फिर देखो कि अल्लाह के नबी तुम्हें किस तरह उठा लेते हैं। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं पाएगी। मैं ये पैगाम आपको देकर जा रहा हूँ, अगर इस पैगाम पर आपने अमल किया तो आपकी दुनिया भी कामयाब है, आपकी आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दस में मैं दुआ गो हूँ कि मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जो शरीयत के गिरफ्त में हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। और आप तमामी अहबाब मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।